2025 का साल भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया सवाल लेकर आया है। क्या किसी नागरिक के पास केवल आधार कार्ड होने की स्थिति में उसका मतदान का अधिकार छिन सकता है? यह सवाल तब और भी गंभीर बन गया जब बिहार राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के नाम पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष जांच प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए नए दस्तावेजों की मांग की जाएगी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस सूची से आधार कार्ड और ईपिक मतदाता पहचान पत्र को हटा दिया गया। यहीं से शुरू हुई असली चिंता और बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। मामला क्या है? बिहार में 24 जून 2025 से चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष जांच (एसआईआर) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य था कि सूची से फर्जी नाम, दोहराव, मृत व्यक्तियों और संभावित रूप से गैर नागरिकों को हटाया जाए। यह प्रक्रिया हर राज्य में समय समय पर होती रही है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग, प्रक्रिया और दस्तावेजों की सूची ने सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने इस बार जिन 11 दस्तावेजों को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, उसमें आधार कार्ड और एपिक कार्ड शामिल नहीं थे, यानी वह दो पहचान पत्र जिन्हें आज अधिकांश भारतीय नागरिक पहचान के लिए प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुईं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू की गई? आधार और ईपिक कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को पहचान प्रमाण के रूप में क्यों नहीं स्वीकारा गया? क्या यह प्रक्रिया कुछ खास वर्गों या समुदायों को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर करने की साजिश तो नहीं? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा, मतदाता सूची की समीक्षा तो सालों से लंबित थी, फिर अचानक अब चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों? इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा, जब आधार को पहले वोटर लिस्ट से लिंक करने के लिए प्रयोग किया गया, तो अब उसे पहचान प्रमाण के रूप में खारिज क्यों किया जा रहा है? चुनाव आयोग का पक्ष। चुनाव आयोग (ईसीआई) का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ एक पहचान और निवास दस्तावेज है। ईपिक कार्ड, वोटर आईडी, खुद भी नागरिकता का प्रूफ नहीं माना जाता। सिर्फ भारत का नागरिक ही वोट डाल सकता है और इसके लिए अलग प्रक्रिया है। जिन दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है, वे सभी ऐसे हैं जो नागरिकता के करीब साबित हो सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि। यूआईडीआई की टिप्पणी इस बहस में यूआईडीआई, आधार जारी करने वाली संस्था, ने भी एक अहम बयान दिया। आधार कभी भी भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है। ये सिर्फ व्यक्ति की पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन का माध्यम है। यूआईडीआई के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, उन्हें सीधे नागरिक नहीं माना जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनके वोटिंग अधिकार खत्म हो जाएंगे। संवैधानिक स्थिति क्या कहती है? भारतीय संविधान के अनुसार हर भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार है, बशर्ते वह 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। चुनाव आयोग चाहे जो प्रक्रिया अपनाए, लेकिन बिना उचित नोटिस और सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। यानी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो सिर्फ इसलिए कि आपके पास आधार कार्ड है और ईपिक कार्ड नहीं, आपका वोट डालने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। आम नागरिकों में भ्रम और भय। इस पूरी प्रक्रिया ने आम जनता के बीच भ्रम और डर पैदा कर दिया है। कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को डर है कि अगर वो दस्तावेज नहीं दे पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। बिहार और अन्य राज्यों के विपक्षी दलों ने ईसीआई पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ये कदम जानबूझकर कुछ खास तबकों को बाहर करने के लिए उठाया गया है। निष्कर्ष: क्या सिर्फ आधार कार्ड से वोटिंग अधिकार छिन जाएगा? नहीं, सिर्फ आधार कार्ड होने से आपका वोटिंग अधिकार नहीं छीना जा सकता, बशर्ते 1. आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, 2. आप मान्यता प्राप्त कोई अन्य दस्तावेज दिखा सकें, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि किसी का नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जाएगा, और यदि कोई गलती से हट गया हो तो उसके लिए पुनः नामांकन फॉर्म 6 की सुविधा भी उपलब्ध है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है
और यहां हर नागरिक का वोट कीमती है। अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय अपने वोटर स्टेटस की जांच करें, अपने दस्तावेज तैयार रखें और यदि कोई सूचना या नोटिस मिले तो समय रहते प्रतिक्रिया दें। यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कानूनी सहायता लेना भी आपका अधिकार है।